और पन्ने की जो डिटेल है वो आपके सामने रखते हैं। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा एसआईटी की रिपोर्ट का ये बता रहा है कि सीसीटीवी फुटेज 27/4/2026 से 5/6/2026 के बीच की मौजूद है जो अवेलेबल हुआ। इसी को हमने बड़े शक्ल में देखिए, यहां पर लिखा है 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का जो डेटा मिला, सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी में 70 बार आरोपी चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है सब कुछ। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी होती हुई रही है, यह भी एसआईटी मान रही है, लेकिन चूंकि उसका कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है इसलिए उसको इस तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आरोपी हैं उनके बैंक खातों के जो ट्रांजैक्शन है वो ये बता रहे हैं कि पहले के वक्त में भी, इन 45 दिनों से पहले के वक्त में भी चोरी होती रही है, क्योंकि उनके बैंक में जिस तरीके से पैसे आते और जाते रहे वो ये बता रहे हैं। अब एक जो अगला हिस्सा इस रिपोर्ट का है वो क्या कहता है, देखिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों की जो मासिक तनख्वाह है वो 20,000 है और कटौतियों के बाद जो पैसे डिडक्ट होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग उसके, वो उसके बाद 15,000 रुपए थी। अब इसी को हमने जरा बड़ा करके यहां पर आपके लिए रखा है। 20,000 की सैलरी कट करके 15,000 उनको हाथ में आती थी। अब चढ़ावे की रकम से मकान और जमीनें उन्होंने खरीदी हैं। अब जाहिर है कि 15,000 की सैलरी में इतनी सारी चीजें तो मुमकिन नहीं थी। अभी और जांच की जरूरत है, इसीलिए 7 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी गई है कि, और कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई पुलिस की तरफ से जिसमें रिमांड की मांग की गई है। चोरी की रकम, अब ये सारी डिटेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो भी चोरी हुई उसी चोरी के पैसों के जरिए जमीनें खरीदी गई, प्रॉपर्टी बनाई गई और बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट किया गया। इन्हीं की सारी डिटेल खंगालने के लिए अब पुलिस जो है वो इन आरोपियों की रिमांड चाहती है। और हमारे सहयोगी रुचि अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, देखिए एसआईटी ने ये लिखा है कि चोरी हुई, सीसीटीवी फुटेज आई और ये भी मेंशन किया है कि चोरी की रकम को इन्होंने कैसे ठिकाने लगाया, और ये भी पता लगा है कि बैंक खातों में रकम को छुपाने की कोशिश की गई, जमीनें खरीदी गई, प्रॉपर्टी बनाई गई और रिश्तेदारों तक को दी गई। और क्या क्या खुलासे किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जो पूरी इस एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट है इसको पढ़ेंगी तो डॉक्टर अनिल मिश्रा पर बहुत गंभीर इसमें बातें लिखी गई हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो काउंटर सेंटर था उसकी, उन्होंने स्टेट बैंक के साथ एमओयू साइन किया था, उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ सुरक्षा को देखने की, उनकी जिम्मेदारी थी कि सीसीटीवी की वो निगरानी करे। उनकी लापरवाही के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखी गई हैं। यानी ये संकेत करता है, ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपने कल भी देखा कि जो ट्रस्ट की मीटिंग थी उसके बाद जो बयान दिया गया उसमें चंपत राय को तो बहुत डिफेंड किया गया, उनका कहा गया कि बहुत योगदान है, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में एक भी लाइन उसमें नहीं कही गई। तो एक तरह का ये संकेत समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा भी जांच के घेरे में आएंगे। उनसे पूछताछ पहले ही हो चुकी है और एसआईटी भी कर चुकी है, अयोध्या पुलिस भी उनसे पूछताछ, अभी अयोध्या पुलिस ने नहीं की है, एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। दूसरी बड़ी बात, आप पूरी रिपोर्ट में देखिए, उसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि किस तरह से जो वहाँ पे लोग लगे थे गणना करने के लिए, वो कोई नियम का पालन नहीं करते थे। उसमें लिखा है कि कुछ भी कपड़े पहन के चले जाते थे, खाने पीने का सामान ले जाते थे, मोबाइल ले जाते थे, गड्डियों के आसपास बैठे रहते थे और गड्डियां अपने पास रख देते थे। बाथरूम का जैसा कि बता रही अनिल मिश्रा के बारे में एसआईटी ने जो अनिल मिश्रा को लेकर के अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही हैं वो भी बहुत गंभीर बातें लिखी गई हैं। एक बार हम जरा दर्शकों को बताते हैं कि क्या क्या बातें एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर के लिखी हैं। अनिल मिश्रा ने प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया, जो एसओपीज बनाई गई थी उनका कोई पालन नहीं हुआ, काउंटिंग के नियम लागू ही नहीं होने दिए। अनिल मिश्रा की लापरवाही की वजह से चोरी करना बहुत आसान हो गया। अब आइए आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये अनिल मिश्रा हैं। इनकी जिम्मेदारी थी सारे एसओपीज का पालन करवाना। इनको लेकर के क्या लिखा गया है, डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे और वित्तीय मामलों और नकदी के संकलन के प्रबंधन, यानी जो भी चंदा आ रहा है
उसको इकट्ठा करना, उसकी काउंटिंग करवाना, इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी थी। तलाशी न लिए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को दी गई कि भाई तलाशी वलाशी नहीं हो रही है, जो लोग अंदर आ रहे हैं। तलाशी के लिए लिखित आदेश नहीं दिया उन्होंने। तलाशी के सिस्टम में ढिलाई बरतने के लिए यही जिम्मेदार अनिल मिश्रा हैं, ऐसा एसआईटी कह रही है। बायोमेट्रिक, ड्रेस कोड, निजी सामान पर लाने पर भी कोई किसी तरह की सख्ती नहीं बरती गई और इसीलिए ये पूरा जो एक हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पैरा, ये अनिल मिश्रा को लेकर के, जिनकी ये तस्वीर है, इनको लेकर के ये तमाम बातें इस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखी गई हैं। अबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबे देखिए, डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल कल की मीटिंग में साधु संत लोग उठा रहे थे, ट्रस्ट के मेंबर्स उठा रहे थे, उन्हीं चीजों का जिक्र एसआईटी की इस रिपोर्ट में भी है। एसआईटी ने सीधे सीधे माना है कि क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के गिनती के और चंदे की काउंटिंग के बाद डिपोजिशन के जिम्मेदार थे, तो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनकी जिम्मेदारी थी फॉलो करवाना, उनकी तरफ से नहीं कराए गए, यानी कि सीधे सीधे वो इसके लिए लापरवाह और जिम्मेदार हैं। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, और यही वजह है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा पर शुरुआत से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपने बैंक के साथ एक एमओयू पे सिग्नेचर करे। अब जब अंदर जो रिकॉर्ड रूम है जहां पर पूरी गणना होती है, वहां पर जो भी एक रूल्स बनाने चाहिए थे, जो एसओपी फॉलो होनी चाहिए थी, जो कि आपने अपने एमओयू के अंदर खुद सिग्नेचर करे हैं, आपने कुछ भी फॉलो नहीं करा। किस तरीके से लड़कों की भर्ती करवाई गई वो हम सब ने देखा। एसआईटी की रिपोर्ट में उसका जिक्र भी है कि मनीष यादव का रिकमेंड किया टिन्नू यादव ने, उसके बाद उसको नौकरी पर रखा गया और 1 महीने के अंदर ही उसने पैसे चुराने शुरू कर दिए। 1-2 बार नहीं, 70 बार पैसे चुराते हुए ये लोग नजर आए। और ये तो मात्र 45 दिन की हम सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि लापरवाही, हर स्तर पर लापरवाही थी। 45 दिन के बाद जो सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है वो ओवरराइट हो जाता था, यानी कि इससे पहले जो चोरी हुई उसका एग्जैक्ट आकलन लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। जहां तक अनिल मिश्रा की बात है, एसओपी जो सिग्नेचर हुए, जो एमओयू बना, उसके अंदर जो भी इस तरीके के कड़े नियम बनाए जाने चाहिए थे, वहां पर ड्रेस कोड होना चाहिए था। मोबाइल फोन अंदर जो वहां पर गिन रहे हैं, अब जो आरोपी है वो मोबाइल फोन लेकर वहां पर जा रहे थे, गड्डियों से नोट निकालकर अपनी जुराबों में रख रहे थे, अपनी जेबों में भर रहे थे, और साथ ही जो वहां पर बाथरूम था वहां पर पैसे को छिपाया जा रहा था। और ये 1-2 बार की घटना नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली ये घटनाएं हैं। और यही जिक्र जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि 1-2 बार की कोई घटना नहीं है, बल्कि कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को कोई देख ही नहीं रहा था, खुलेआम वहां पर यह सब कुछ हो रहा था। मनीष यादव और साथ ही जो अविनाश शुक्ला है वो लगातार चोरी करते हुए नजर आए। और इनकी मदद किसने की? जब ये पैसों को छिपाते थे बाथरूम में, अपनी जेबों में, गड्डियों से नोटों को अलग करते थे। अनुकल्प अब सवाल ये है अभय कि जिम्मेदार तो एसआईटी मान रही कि सारी लापरवाही अनिल मिश्रा की है, लेकिन आगे क्या हो सकता है? रुचि, हमने कल की बैठक में देखा कि चंपत राय को कोशिश की गई, कि डिफेंड किया गया कि चंपत राय ने अपनी कोशिश की कि इस तरह की चोरी रुके, उन्होंने अपने लेवल पर बरामदगी भी कराई, जिसको लेकर के एसआईटी रिपोर्ट कह रही कि खुद पुलिस बन करके उन्होंने ये काम किया। अनिल मिश्रा को लेकर के अब आगे किस तरह के कदम जो ट्रस्ट है वो उठाने जा रहा है, और एसआईटी इसमें अब क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, ट्रस्ट ने तो इस्तीफा उनका ले लिया। ये हुआ कि अब इस्तीफा दे दिया तो कानूनन उनका इस्तीफा हो गया, चंपत राय का भी हो गया, अनिल मिश्रा का भी हो गया। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 8 लोग नामजद हैं और फिर 9वां नाम लिखा है अज्ञात। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पुलिस जैसा चाहेगी नाम उसमें जोड़े जा सकते हैं। अब जो अयोध्या पुलिस है उसको अभी उसने पूछताछ डॉक्टर अनिल मिश्रा से नहीं की है, और ये लोग जो पकड़े गए हैं इनसे इनके बयान दर्ज कुछ किए भी गए हैं, कुछ किए जाने हैं, कुछ चीज़ें भी बरामद करानी है। तो जैसे जैसे पुलिस का कहना है कि ये जांच आगे बढ़ेगी, तो जो भी जांच के दायरे में आएगा, जिसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जहाँ तक एसआईटी रिपोर्ट का सवाल है, एसआईटी के लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच अभी जारी है, 15 जुलाई तक का वक्त है उनके पास। तो एसआईटी में भी और भी चीज़ें जो अभी डिटेल रिपोर्ट, ये तो बहुत शुरुआती रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत चीज़ें आएंगी, और अयोध्या पुलिस भी अभी मामले की जाँच कर रही है। हुसैन।